मशरिक़ वस्ता में नए अमरीकी अहदाफ़ की फ़हरिस्त तैयार कर चुके हैं। अमेरिका को पैगाम दे दें, अगर उसने किसी भी किस्म का हमला किया तो उसे वो जवाब मिलेगा जो वो सदियों याद रखेगा। ईरान ने मशरिक़ वस्ता की अहम शख्सियात तक पैगाम पहुँचा दिया। ईरान आगे क्या करने वाला है, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कुछ खबरें सामने आई हैं कि ईरान ने कुछ नए अहदाफ़ तय किए हैं और ईरान ने यह भी कहा है मशरिक़ वस्ता की कुछ अहम शख्सियात को कि ईरान के ये पैगाम जो हैं वो अमेरिका तक पहुंचा दें कि अगर अमेरिका ने अब किसी किस्म की कोई हरकत की तो बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। क्या करने जा रहा है ईरान? असल में हो ये रहा है कि जो तूफ़ान का पेशखेमा लग रहा है ईरान को, इसकी डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी, और उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो खामोशी से बैठे हैं, मुज़ाकरात को टाइम दे रहे हैं और किसी तरह से ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं असल में इस दौरान, और ये पलट कर वार करेंगे, यू टर्न ले लेंगे मुज़ाकरात में जैसे पहले लेते रहें। तो ईरान को अंदाज़ा है कि यही वो वक्त है जब पैगाम पहुँचा दिया जाए, जब अहदाफ तय कर लिए जाएँ, जब ट्रिगर पर अपनी उंगली को एक दफ़ा दोबारा देख लिया जाए कि वो सही से रखी हुई है कि नहीं। और इसीलिए हाईएस्ट लेवल पर ईरान की तरफ से रब्ता किया गया है, हाईएस्ट लेवल पे मशरिक़ वस्ता में उन ममालिक से जो या तो हमदर्द हैं अमेरिका के, या उनके मफादात किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, या वो उसके खुलकर इत्तेहादी हैं। और उनसे जब बात की गई है आला तरीन सतह पर, तो उनको ये पैगाम दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बता दीजिए कि अगर उन्होंने अब ईरान पर हमला किया, पलट कर वार किया, पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ किया, और उसके बाद किसी ऐसे हदफ को निशाना बनाया जिससे बरह रास्त आवाम को ख़ास तौर पे नुकसान होता है, तो हम अब छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अब कोई वार्निंग देने वाले नहीं हैं, हमें किसी किस्म की धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई थी, हमने छोड़ दिया आपको। अब हम दोबारा इस चीज़ को अपने पास रखे हुए, महफूज करके सारी लिस्ट को, और अगर किसी तरह का भी हमला अमेरिका ने किया तो उन अहदाफ को मशरिक़ वस्ता में उड़ा दिया जाएगा। अब इसमें ख़ास बात यह है पिछले किसी एपिसोड की निस्बत कि अगर अमेरिका ने किसी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी पुल को, किसी रेलवे लिंक को, किसी तरह के पानी के ज़ख़ीरे को, किसी तरह के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को, फ़ौजी तनसीबात को, सिविल या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर निशाना बनाया जाता है तो हम उसी तरह का वार करेंगे मशरिक़ वस्ता में कुछ ख़ास मकामात पर। वो अहदाफ हमने पहले भी चुन लिए थे, उस लिस्ट को हमने रिन्यू किया था, अपग्रेड किया था, और अब हमने एक फ़ाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। अब हम मशरिक़ वस्ता में उन अहदाफ को निशाना बनाएंगे जिससे न सिर्फ बराह रास्त अमेरिका मुतासर होगा, उसके दिल पे बहुत बुरी चोट लगेगी, बल्कि साथ साथ मशरिक़ वस्ता की वो ममालिक जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हुई हैं, अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए हुए हैं, उसके जो अवाम हैं और उसकी जो हुकूमतें हैं वो भी इसको उसी तरह महसूस करेंगी। अब ये जो अहदाफ हैं मुमकिन तौर पे वो यही हैं जिस तरह ईरान ने पहले कहा था कि आँख के बदले आँख, यानी हमारा पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाओगे। मतलब मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आखिर वो कौन से ऐसे अहदाफ है जो मुमकिन तौर पर हदफ हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने उनकी एयर बेसिस को उड़ा के रख दिया, ईंट से ईंट बजा दी, उनके जहाज़ उड़ा दिए, उनके मिसाइल सिस्टम उड़ा दिए, उनके रडार उड़ा दिए। तो अब आगे क्या कर सकता है वो? आगे ये कर सकता है कि ना सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पे निशाना लगाएगा ईरान, बल्कि खुलकर अब उन अहदाफ पे निशाना बनाएगा जो बुनियादी तौर पे उन खलीजी ममालिक के अवाम से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे पानी के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है, जैसे जनूबी ईरान में बनाया गया था, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक ज़ख़ीरे को तबाह किया जिससे 30,000 लोग पानी से महरूम हो गए थे। लेकिन ईरान का इतना प्रॉब्लम नहीं है, ईरान पानी कहीं से अरेंज करके वहाँ पहुँचा देगा, कुछ टाइम लगेगा और उस बहरान पे वो काबू पा लेगा। हाँ बिल्कुल, ईरान का मसला इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर उसके कुछ साहिली इलाके हैं तो बहुत सारे उसके ऐसे इलाके हैं जो साहिली नहीं हैं और वहाँ से पानी निकाला भी जा सकता है। लेकिन मशरिक़ वस्ता के तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो सिर्फ समंदर के पानी पर ही इंहिसार करते हैं, उसको साफ़ करते हैं और वही पीते हैं। 90% तक उनकी डिपेंडेंसी है बहुत सारे ममालिक की, और अगर आप 90% पानी किसी एक पूरे ख़ित्ते से छीन लेंगे तो उसके लिए, पूरे ख़ित्ते के लिए आप पानी कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छा, इसमें ना सिर्फ अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, बल्कि बहुत सारा ऐसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वक्त चाहिए होता है। असल में वक्त को तो आप नहीं हरा सकते, पैसा आप जितना भी चाहें झोंक दें, लेकिन वक्त से तो आप नहीं जीत सकते ना। अब टाइम तो पूरा लगना है। आप अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ के रख देंगे पूरे खलीजी ममालिक के अंदर, तो अगर मुमकिन तौर पर ऐसा हो गया तो उसको दोबारा खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए, असर नौ तामीर के लिए अरबों डॉलर रिक्वायर्ड हैं। इसी के साथ साथ वक्त 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक रिक्वायर्ड हैं। तो आप इतने बड़े पैमाने पर जो पूरे इलाकों के लिए, पूरे खत्ते के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, पानी जनरेट कर रहा है, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, खारा पानी आप मीठा नहीं करेंगे तो आप उसकी एक बूंद अपने हलक से नहीं उतार सकते। तो अब इस सूरत हाल में ईरान के लिए चैलेंजेस फिर किसी हद तक कुछ कम है, लेकिन जो खलीजी ममालिक पर
इस तरह से क़यामत बीत जाएगी अगर ये इस तरह का कोई हमला ईरान ने किया। तो ईरान के आदाब बहुत ही ख़तरनाक हैं। अच्छा, ये तो होगा एक अवामी आदाब। अब दूसरी चीज़ अदिल भाई हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़े पैमाने पर है, और अमेरिका से दुनिया भर से सरमायाकारी इन खलीजी ममालिक में आके लैंड की थी, क्योंकि ये बहुत ही पुरकशिश सरमायाकारी के बिल्कुल, आप डेस्टिनेशन दुबई है। की मिसाल ले लें, वहाँ पर इतनी सरमायाकारी आई कि दुनिया भर के सरमायाकार वहाँ पर आके बैठ गए, दुनिया भर से टेक कंपनीज आकर वहाँ पर बैठ गई, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत शुरू हो गया। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई तो उसके बाद वहाँ से लोग भागना शुरू हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप अबू धाबी का स्टारगेट जो उन्होंने बनाया था 1 गीगावाट का, उसका जो कोऑर्डिनेट्स शेयर किए थे ईरान ने पहले, अगर आप उसको सामने रखें, या अगर आप बहरीन के अंदर जो अमेज़ॉन का डाटा सेंटर था जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के नाम पे, जी बिल्कुल, और बताया भी कि ये अमरीकी फ़ौज के लिए अहम तरीन मालूमात को गैदर भी कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था, बल्कि आदाब की निशानदही कर रहा था, उनको तबाह कैसे करना है, कितने वक्त में करना है, कौन सा हथियार बिल्कुल ऐसी है, बल्कि मैंने भी ये खबरें पढ़ी तो उसमें ऐसी बातें थी कि जनाब वो अहदाफ कौन से हैं, वो कहाँ पे हैं, कितनी दूर हैं, उनको किन मिज़ाइलों से निशाना बनाया जा सकता है, कौन से ऐसे मिज़ाइल हैं जो उनको निशाना बनाए तो कितनी तबाही मचा सकते हैं। मतलब इस हद तक जो है ना इन्फॉर्मेशन अमेरिकी फ़ौज के साथ शेयर की गई। जी, और ये भी शेयर की जाती रही है कि जिन आदाब को आपने तबाह कर दिया है, हमने नए अंदाज से एनालाइज करके देखा है, आपने थोड़ी बहुत कमी वहाँ उसमें पर वो एक कमरा बच गया है या 2 कमरे बच गए, और वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो महफूज रही है तो उसको दोबारा निशाना बनाना उसको है। दोबारा निशाना बनाएं, और पहले वाला हथियार इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वो बड़ा हथियार था। अब आप किसी छोटे बम, किसी छोटे प्रिसीजन मिसाइल के साथ उस पर हमला कीजिएगा, इससे आपकी कॉस्ट भी कट होगी। तो यानी हमला करना है, नुकसान पहुंचाना है, जानें लेनी है, तबाही फैलानी है, और कॉस्ट कटिंग भी सामने रखनी है। तो इस कदर जहानत के साथ जो हमले मसनूई जहानत के साथ ही किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस की जा रही थी। तो टेक्नोलॉजी, वाटर, एनर्जी, ये सारे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और हर मुल्क की ज़रूरत होते हैं। और ईरान की इन तमाम चीज़ों पे हमला किया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज तक पे मिसाइल दागे गए हैं। आवाज़ के चिल्ड्रन हॉस्पिटल जिसमें कैंसर पेशेंट्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको निशाना बनाया गया है, वहाँ पे हमला किया गया, उनको ले जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तो ईरान ने तो किसी तरह ये हमले सह लिए हैं, लेकिन उसका अशर अशीर भी मशरिक़ वस्ता सह नहीं सकेगा, और इसीलिए खलीजी ममालिक भाग दौड़ कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, और डोनाल्ड ट्रंप पे एक प्रेशर उनकी फौज का भी है। वो बार बार दिखाते हैं कि 4 मिसाइल रह गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उस पर मैंने अलग से आपसे बात करनी है। वहाँ पे तो बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है कि जनाब मिसाइल कैसे कम हो गए, असला कैसे कम हो गया। ट्रंप अपने वज़ीर दिफा पर जो है ना भरम हो चुके हैं। जी, और ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, इसको हम अगले व्लॉग में डिस्कस करते हैं कि किस तरह लोग वहाँ पे जान छुड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं। सब आए थे क्रेडिट लेने के लिए, अब नाकामी के बाद जो है ना वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, उसको दे दो, उसको दे दो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ईरान ने बहुत ही सलीके से कुछ आदाब चुन लिए हैं, और बहुत ही सीरियस है ईरान, बहुत ही तैयार है नई तरह के हमलों के लिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए हथियारों के साथ। और अगर उनकी रेंज भी, उनकी प्रिसीजन भी, सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं। अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया ईरान के अंदर कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या फौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाने की कोशिश की, तो गल्फ़ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये ईरान को ही पता है क्या होने जा रहा है। अमरीकी बेसिस पे क़यामत के बाद अब कुछ चीज़ें आगे आएंगी जो शहरों तक भी फैल सकती हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।